हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर HTML सीरीज़। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस क्लासेस को आगे थोड़ा बहुत देख रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ टैग्स हम लोगों ने देख लिया था कि विच इज़ ब्लॉक लेवल टैग्स, इनलाइन लेवल टैग्स, फिर जो कि बिहेवियर वाइज थे 2 टाइप्स ऑफ टैग्स। फिर अगर क्लोजिंग टैग्स के मुकाबले हम लोग देखते थे तो अगेन हमारे पास 2 टाइप्स के टैग्स थे। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर एक्सेसिबिलिटी को अगर देखा जाता था तो अगेन हमारे पास 2 टाइप्स के टैग्स थे। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत हमने कोडिंग वगैरह में हमने इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं विच इज़ HTML एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट सिंपली क्या होता है कि किसी भी टैग को क्या करता है ये कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एट्रीब्यूट इज़ यूज टू प्रोवाइड क्या, तो एट्रीब्यूट इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू इट्स टैग। अपने टैग को क्या, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हो तो इमेज जो कि एक क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक सेल्फ एंडेड टैग है जो कि हमने इसके प्रीवियसली हमने आपको बता दिया है कि कितने टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं। तो SRC यानी कि सोर्स ऑफ द इमेज, जहाँ पे हम लोग सोर्स ऑफ द इमेज देते हैं। तो ये जो SRC है वो क्या कर रहा है, इस इमेज नाम के टैग को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी सोर्स ऑफ द इमेज बता रहा है। एंड ऑल्ट विच इज़ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए होता है ये, तो एक रैंडम नेम, आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं कि बाई चांस अगर आपका इमेज लोड ना हो तो ये नेम वहाँ पे शो हो जाएगा, ओके। सेकेंड चीज़ क्या है कि नाउ इन दिस इमेज टैग वी आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द टैग एंड इट्स इमेज इज कमिंग यूजिंग SRC एट्रीब्यूट एंड ऑल्ट एट्रीब्यूट। वही चीज़ जो हमने आपको बताया कि ऑल्ट एट्रीब्यूट हम लोग जिसमें एक रैंडम टेक्स्ट दे रहे होते हैं जो कि इन केस अगर इमेज लोड नहीं हुआ तो वो टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थर्ड चीज़ कि ऐसे बहुत सारे हर एक टैग्स के पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक। किसी के पास कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं एंड कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम लोग ज़्यादातर हर एक टैग्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत चलिए प्रैक्टिस में कोड में देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके देखते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। ओके, तो अपने कोड में चलते हैं डायरेक्टली। एंड आपको पता होगा कि किस तरीके से हमने आपको सिंपली बताया था कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड, जिसके ऊपर हम जल्द एक कोड एडिटिंग का वीडियो बनाने वाला है, बट तब तक के लिए आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये सिंपली ऐसा ही दिखता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड सिंपली यहाँ पे आके एक न्यू फाइल, जैसे कि हमने एक न्यू पेज ओपन किया है तो Ctrl+Shift+N अगर आप प्रेस करते हो तो एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आप रख दीजिए HTML ऑनलाइन, चलेगा। एक फोल्डर बना लेना है आपको एंड इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स इट। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको आपका फोल्डर नज़र आ रहा होगा HTML ऑनलाइन। यहाँ पे सिंपली जाके आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है विच इज़ index.html फाइल एक्सटेंशन के साथ, जो कि हमने प्रीवियसली बताया था। तो इंडेक्स नाम क्यों होता है, क्योंकि वो ब्राउज़र सबसे पहले इंडेक्स नाम की फाइल को सर्च करता है, index.html को। यहाँ पे सिंपली एक्सक्लेमेशन के साथ हम लोग एब्रिविएशन विच इज़ अवर बॉयलर प्लेट, जहाँ से हम लोग डायरेक्टली कोड को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल के लिए इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है एंड लेटर पूरे सीरीज़ में आपको हर एक चीज़ की डिटेल मिलेंगी, बट फिलहाल अभी वो चीज़ देख लेते हैं जो कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, तो एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए सपोज मान लीजिए कि हमने जैसे कि इमेज बोला आपको, तो जो कि एक सेल्फ एंडेड टैग होता है, तो /end हो गया। इमेज के पास, यानी इमेज सिर्फ एक टैग है, इसके थ्रू तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसी इमेज में हमारा क्या होता है, SRC होता है एक, ओके। सो SRC इक्वल टू इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना इमेज का एड्रेस, यानी कोई भी अगर आपके पास इमेज है उस इमेज को यहाँ पे हमको सिंपली पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लीजिए कि हम एक कॉमन सा अच्छा एक इमेज डाउनलोड ही कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं किस तरीके से। सिंपली क्या करना होता है, गूगल में गए एंड जैसे इमेज डाउनलोड करते हैं हम इमेज ही लिख देते हैं एंड ये बहुत अच्छा इमेज है। एंड इस इमेज को क्या करना है, सेव इमेज एज। यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड में नहीं, डेस्कटॉप में जाके आपको HTML ऑनलाइन अपने वाले फोल्डर में जाके आपको सिंपली सेव कर देना है। सेव जैसे ही आप करोगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके ही विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है, आपके विजुअल स्टूडियो कोड में आपको वो इमेज दिख जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली चाहो तो SRC में आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट लिख सकते हो डाउनलोड
एंड ये आपको रेफरेंस दे भी देगा। बट इन सभी का सबसे, अब क्योंकि आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हम न्यू यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो आपका इमेज है वो किसी फोल्डर के अंदर होता है, एंड किसी फोल्डर के अंदर भी किसी फोल्डर के अंदर किसी और फोल्डर के अंदर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि कैसे हम उस इमेज तक पहुँचें। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको डबल टैप एंड ड्रैग करना है, एंड शिफ्ट जैसे आप प्रेस कीजिए तो कर्सर बन जाएगा, बना कर्सर, एंड आपको इसमें छोड़ देना है। ठीक है, दैट्स इट। ये आपका इमेज को लोड कर देगा। ओके, सो इसे हम लोग कैसे ओपन करते थे, ओपन विथ लाइव सर्वर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अवर प्रीवियस वीडियो आई थिंक। सो लाइव सर्वर से जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट ऑन हो गया। ओके, सो यहाँ पे ये आपका इमेज आ गया है, जो भी साइज़ वाइज था, जो कि हम लोग लेटर ऑन जब CSS सीख रहे होंगे तो किस तरीके से साइज़ को चेंज करना है, किस तरीके से शेप चेंज करना है, वो सब बाद में हम लोग सीख रहे होंगे। बट फिलहाल अब तो ये इमेज हमारा लोड हो गया है वेबसाइट में। बट अब वहाँ पे इसका तो ये SRC क्या कर रहा है, इमेज नाम के टैग को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ द इमेज, राइट। एंड सेकेंड अब हम लोग देखेंगे ऑल्ट टैग क्या करता था। तो ऑल्ट सिंपली एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट देने का काम करता है। सपोज मान लीजिए आपके वेबसाइट में कारणवश किसी प्रॉब्लमेटिक एरर के वजह से आपका इमेज लोड नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, इसी ऑल्ट एट्रीब्यूट की मदद से आप कुछ टेक्स्ट वहाँ पे दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम कोई टेक्स्ट दिखाना चाहें तो जैसे कि क्या दिखा सकते हैं टेक्स्ट में हम आपको, कुछ भी क्या था, अ गर्ल विथ कैमरा। ओके, ये टेक्स्ट हम दिखा सकते हैं। नाउ इसको सेव कीजिए, सेव करते ही दोबारा से अपने ब्राउज़र में चलेंगे तो कहाँ गया वो नेम, अभी आपको नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने आपको एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे ही इमेज अगर लोड ना हो तो वो आएगा। ओके, सो अगर इमेज लोड नहीं करना तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी मिसिंग कर देते हैं, यानी लोड का ए को गायब कर देते हैं। जैसे लोड का ए गायब हुआ, नाउ सेव कीजिए, अब तो ऐसा नाम का कोई इमेज है ही नहीं, तो देखिए इमेज का एक क्रैश का साइन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इमेज का एक क्रैश का साइन है एंड अ गर्ल विद अ कैमरा, यानी एटलीस्ट आपके वेबसाइट में आपके यूज़र को ये पता चल जाएगा कि अ गर्ल विद कैमरा, यानी एक इमेज था यहाँ पे जो जिसमें एक लड़की थी और कैमरा लेके, दैट्स इट। ओके, सो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट। ऐसे ही और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट का बात करें तो एक टैग होता है इनपुट, विच इज़ ऑल्सो अगेन अ सेल्फ एंडेड टैग। इनपुट में क्या कर सकता है यूज़र, अपना इनपुट डाल सकता है। ठीक है, तो इसको सेव किए, सेव करते आपको दिखेगा एक यहाँ पे इनपुट बॉक्स, यहाँ पे आप कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी आप इनपुट कर सकते हो, नंबर, नेम, कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बट अब हर वक्त तो मुझे इनपुट में यूज़र से ABCD तो नहीं चाहिए ना, टेक्स्ट फॉर्मेट तो नहीं चाहिए, तो उसका फॉर्मेट अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं टाइप विच इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। ये स्पेशल एट्रीब्यूट है, जैसे कि SRC इमेज के लिए एक स्पेशल एट्रीब्यूट है एंड एक दो जगह पे और यूज़ होता है, बट इनपुट के लिए जो टाइप है वो इनपुट के लिए यूज़ होता है टाइप। तो अगेन चलिए यहाँ पे टाइप में हम क्या कर देंगे, इनपुट को नंबर, तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ टाइप नंबर, तो आप सिर्फ नंबर ही टाइप कर सकते हो आप। ठीक है, सी हम ट्राई कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स का, बट नहीं आएगा, बट नंबर सारे आएंगे। ठीक है, हाँ, बट अल्फ़ाबेट में ई आ जाएगा, ई एक बार आप लिख सकते हो स्मॉल ई, बिकॉज स्मॉल ई जब आप लोग कैलकुलेटर्स में देखे होंगे, फॉर एग्जांपल हम अभी कैलकुलेटर ऑन करके आपको दिखा भी देते हैं, कैलकुलेटर, वेयर इज कैलकुलेटर, ओके, सो फंक्शन एंड कैलकुलेटर। ओके, सो कैलकुलेटर होता है ना कि बहुत अगर बड़े बड़े नंबर्स अगर आपने डाल दिए हैं और उसको अगर आपने इनटू करना चाहा बहुत बड़े नंबर से और एंटर किया तो आपको ये ई दिख जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल्स हैं, यानी कि और भी आगे जा सकती थी, बट हमारा कैलकुलेटर उसे कैलकुलेट नहीं कर रहा है, बिकॉज बहुत हैवी नंबर था, बहुत ज़्यादा नंबर था, तो इसलिए ई भी यूज़ होता है एज अ नंबर जब हम लोग इनपुट डालते हैं तो। ठीक है, इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये भी मिल जाएगा, अप एंड डाउन, ये आपको यहाँ से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। ऐसे टाइप में हम और भी चेंजेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, आप जैसे ही पासवर्ड डाल देते हो तो अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो वो डॉट डॉट में आएगा। अब आपको कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि यही चीज़ें तो होती हैं वेबसाइट्स में, एंड वही चीज़ें हम भी कर पा रहे हैं, दैट्स इट। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड पासवर्ड में सबसे इंटरेस्टिंग आपको अगर लगेगा तो विच इज़ कलर, आप यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हो। सी,
क्लिक किया आपने, कलर ओपन हो जाएगा जो भी कलर आपको चाहिए एंड लीव। तो ये कलर यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाएगा। वेरी वेरी नाइस। ओके सो तो क्या अभी इसके पास इतना ही है, तो फिलहाल इसको कलर को टेक्स्ट कर देते हैं दोबारा से। एंड तो टेक्स्ट टाइप नाम का इसके पास एक एट्रीब्यूट है जो कि इनपुट टैग को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके पास कुछ अलग भी हैं जैसे कि प्लेस होल्डर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे नहीं बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए यूज़र का फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा, तो ये आपने यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम एंड सी। तो ये जो फर्स्ट नेम है ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ होगा, जो कि आप बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स में देखते भी होंगे। तो यहाँ पे जैसे आप कुछ टाइप करना स्टार्ट करोगे तो वो गायब हो जाएगा, दैट्स इट। एक ये हो गया है। सेकेंड चीज़ फिलहाल के लिए आई थिंक इतना ही समझ के रखिए आप। तो जैसे इमेज का SRC एंड ऑल्ट है उसका एक एट्रीब्यूट, वैसे ही इनपुट का टाइप एंड प्लेस होल्डर है एक एट्रीब्यूट। वैसे ही हमें पता है कि हम लोग बहुत सारा डिव यूज़ करने वाले हैं, डिव टैग, या फिर आप डिव टैग ना भी यूज़ करके अगर हम लोग बहुत सारा H1 टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत सारा अगर हम H1 टैग अगर यूज़ करेंगे तो H1 टैग में क्या क्या आएंगे, कुछ नाम देते हैं यहाँ पे, हेलो। तो अब इस हेलो को क्या कर सकते हैं हम कि मान लो इतने सारे हमारे पास हेलो हैं, तो इस H1 को हम सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास एंड आईडी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। लेटर ऑन हम लोग सीख रहे होंगे, तो ये जो क्लास एंड आईडी हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हर एक टैग को थोड़ा यूनिक बनाया जाए, ताकि उसके साथ कुछ यूनिक स्टाइल किया जाए। क्योंकि अगर H1 टैग जो कि हेडिंग 1 टैग है, तो ये तो हमारे वेबसाइट में बहुत बार यूज़ होंगे, राइट। बट क्या हर बार मुझे सेम स्टाइल चाहिए होगी? नहीं, स्टाइल तो हर बार चेंज करना होगा। तो उसके वजह से मुझे क्या करना होगा, हर बार उसे एक क्लास एंड आईडी, यानी उसका कोई एक स्पेसिफिक आईडी देना होगा, ठीक है, जो कि हम लोग सीख रहेंगे। तो अगेन वो भी उसके लिए क्या बन जाएगा, एक एट्रीब्यूट। जैसे कि अभी H1 के लिए अगर इन दोनों को अभी हटाते हैं एंड H1 के लिए अभी स्टाइल, अगर मुझे स्टाइल करना है तो स्टाइल इसके लिए क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। एंड स्टाइल एट्रीब्यूट कॉमन है, आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम, तो सिंपली स्टाइल देखिए इसका सपोज मान लीजिए कि हम कलर को चेंज कर देंगे। कलर कॉलम रूल आ गया, ये पता नहीं कहाँ से। सो कलर, ओके, सो कलर विच इज़ रेड, सेव किए हैं एंड हमारा कलर रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम अपने टैग्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपने एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं कि अपने टैग को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ टैग्स के अपने खुद के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि स्पेसिफिक हैं, एंड बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि वेरी कॉमन है, कॉमन टू यूज़, जिसको आप किसी भी टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेटर ऑन हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर में और भी डीप कंसेप्ट में जानेंगे। ओके, सो इस टॉपिक के लिए इतना ही, एंड इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।